लोग सिर्फ और सिर्फ मौका देखते हैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, चाहे फिर आजादी का जश्न हो या फिर कोई त्योहार का ही माहौल क्यों ना हो। ऐसी ही खबर जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर सामने आई है, जहां पर आपसी विवाद ने आजादी का दिन भी नहीं देखा और वहां पर बम फोड़ दिया। दो समुदायों का ये पूरा मामला है, जहां पर आपसी रंजिश ने ये रंग ले लिया कि आजादी के दिन ही, यानी जिस दिन 15 अगस्त मनाया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी निकाली। और ऐसे में आपको बता दें कि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई घायल भी हो गए हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से इस विवाद ने आखिर ये खूनी रूप कैसे ले लिया, कैसे लोगों की जान लेने पर लोग उतारू हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में दो पक्षों में विवाद के बाद बम फटने का मामला सामने आया है। वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, यानी रंजिश की वजह से आजादी के दिन जो है 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें उनका जो पहले से आपसी विवाद चला रहा था उसके तहत उन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें इस पूरे जो हमले में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लगभग 20 के करीब बताए जा रहे हैं। मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, यानी जो ये आग पहले से लगा दी गई थी, सीधा सीधा अब 2 समुदायों में ये पूरा मामला हुआ है। और आजादी के दिन ऐसी चीजें हुई हैं जब सारी चीजें गिले शिकवे भुलाकर लोग आजाद भारत के जश्न का माहौल जो है वो उसमें रंगे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में जो नफरत का बीज बो दिया गया है वो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो आजादी के दिन का भी लिहाज नहीं करते हैं, जरा सा भी इस पर नहीं सोचते हैं कि आजादी के दिन भी हम इस तरीके की घटनाएं कर सकते हैं। वैसे तो आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं जिसमें 2 समुदायों में मारपीट होती है, कोई किसी को मारता है, कई ऐसे मामले पड़े होते हैं। लेकिन कम से कम आजादी वाले दिन तो इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उस दिन लोग जो जश्न के बहाने लोग अपनी दुश्मनी निकालने पर तैनात हो गए हैं। अब इस तरीके से पूरा ये माहौल वहां पर बन गया है, यानी तनाव का माहौल है, जिसमें काफी ज्यादा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरी जो घटना है वो इंदौर के बड़गोंड थाना एरिया के बिरचा क्षेत्र में हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और एंगल खंगालने में जुट गई है कि कैसे इसमें दूसरा एंगल दिया जा सके। जबकि जो रिपोर्ट्स आ रही है सामने उसके मुताबिक ये पूरा मामला 2 समुदायों से जुटा हुआ है, यानी 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो कितनी जल्दी होती, कितनी चुस्ती फुर्ती के साथ होती है वो देखने वाली बात होगी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बड़गोंड थाना क्षेत्र के बिरछा गांव में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उसी दौरान एक युवक मौके पर बम लेकर पहुंच गया। बताया गया है कि वहां 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी, जश्न मनाने की तैयारियां हो रही थी। इसी दौरान गांव वालों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा थी। बताया गया है कि युवक भीड़ के बीच पहुंचा और उसने वहीं पर बम फोड़ दिया, यानी जानबूझकर ये जगह तलाशी गई जहां पर लोग काफी ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हो और वहां पर जाकर उसने बम फोड़ दिया, जिसके मुताबिक वहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो जो बम मौके पर फोड़ा गया है वो बम आर्मी की फायरिंग रेंज में छोड़े जाने वाला बताया जा रहा है। अब आर्मी का बम जो है उस शख्स के पास कहां से आया, क्यों उसने इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा बनाया, ये फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आर्मी का बम जो आर्मी रेंज में यूज किया जाता है वो एक आम नागरिक के पास कहां से आ गया। धमाका दोस्तों इतना तेज बताया जा रहा है कि आसपास के गांव में भी दहशत फैल गई। कई गांव तक इस घटना की, यानी बम फोड़ने की जो घटना हुई थी उसकी आवाजें गूंज गई, जिसके बाद लोगों में डर बना हुआ है। घटना के दौरान बम फोड़ने वाला युवक भी उसकी चपेट में आ गया और उसकी भी
मौत हो गई। यानी जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा था वो भी इस चपेट में आ गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया, यानी उसकी भी मौत हो गई। अब ये पूरी जो घटना है इसमें अलग जो उसके घर वाले हैं या फिर जो इस पूरी साजिश में शामिल थे उन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे इस मामले में क्या रूप आने वाला है, कैसे उन लोगों को, जो 2 लोगों की मौत हुई है, एक तो वही था जिसने बम फोड़ा था और दूसरा जो बेकसूर था उसने अपनी जान गंवाई है, उनको सरकार की तरफ से क्या मदद दी जाती है और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।